हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका अपने चैनल पे द कॉमर्स ठिकाना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर 3। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब लेक्चर 3 के अंदर देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलो डालो हेडिंग मेरे साथ। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में अपनी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, जिससे आपको बर्डन फील ना हो और ना मुझे बर्डन फील हो। चलो डालो हेडिंग। हेडिंग इज reason slash causes of economic problems। बच्चों ये वीडियो देखने से पहले मैंडेटरी है कि आप इससे पहले की वीडियोस को देख लेना बड़े ही अच्छे से, बिकॉज ये उसके आगे का पार्ट है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आपसे 3 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है क्या है, ये ऊपर मेंशन कर रखा है मैंने, द कॉमर्स ठिकाना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज इज प्रॉब्लम ऑफ, लिखो इसके अंदर, एलोकेशन ऑफ resources arise because resources are not enough to satisfy each and every want of individuals। ठीक है, मतलब क्या है इसका, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अराइज। ये क्यों दिक्कत पैदा हो रही है, अराइज क्यों हो रही है? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट एनफ, मतलब हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पूरे रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को हम पूरा कर सकें, जो चाह रहा है उसको वो दे सकें, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम उनको एलोकेट नहीं कर सकते इतने रिसोर्सेज को। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, रीजन फर्स्ट यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और जिसके चलते हम हर किसी इंडिविजुअल को उसकी वांट के अकॉर्डिंग उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट बताओ भैया हमको क्या है फटाफट से। चलो तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम अपना। सेकंड पॉइंट इज रिसोर्सेज, एक मिनट रुकना, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस पॉइंट के अंदर लिखो फटाफट मेरे साथ साथ, नोट्स मैंडेटरी है इकोनॉमिक्स के अंदर, लैंग्वेज याद रखना। ठीक है, बना के लिखोगे कट जाएगी, पढ़ के लिखना। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज when an individual choose one option, then that resources will not available for other uses। एग्जाम्पल के लिए लैंड, मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा तुमको। मान लो, एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, मान लो
कि तुम्हारे पास एक लैंड है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक लैंड है, और तुम मुझसे कह रहे हो सूरज भैया हम इसके अंदर अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन करेंगे, पूरी लैंड में हम अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, कोचिंग सेंटर ओपन करना है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बट याद रखना, अगर आपने कोचिंग सेंटर ओपन किया तो इस लैंड में आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, कोई दूसरा काम आप यहां पर नहीं कर सकते। यही इस पॉइंट का मतलब है, देखो ध्यान से। Resources have alternative uses when an individual choose one option then that resource will not available for other। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया तो वो जो जगह है वो दूसरे ऑप्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन कह रहा हूं दूसरी चीज के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लो ये मेरी जगह है, यहां पर मैंने कोई भी काम खोल लिया, अपना ओपन कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर दूसरा काम ओपन नहीं कर सकता, ये जगह कवर्ड हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अनलिमिटेड, अरे ये बड़ा कलर चुभ रहा है यार, रुको रुको रुको, लेट्स चेंज। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अब इसके अंदर लिखते हैं, कवर करते हैं। चलो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, एंड इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल आफ्टर satisfaction of one want another want arises। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, और ये साइकिल हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है, ये साइकिल हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग साइकिल है ये। आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट, मान लो हमारी कोई एक वांट कंप्लीट हो गई, मान लो मेरे को एक ये पेन खरीदना था अपना रेनॉल्ड्स का, ये कौन सा पेन है, ट्राइमेक्स है, हाँ मुझे ट्राइमेक्स खरीदना था, ये मैंने खरीद लिया। अब इसके बाद मेरा मन ये करता है पायलट लूं, और महंगे महंगे पेन खरीदूं, और अच्छे अच्छे पेन खरीदूं, मतलब वांट्स कभी खत्म नहीं होती है, वांट्स हमारी कभी खत्म नहीं होती है। एग्जांपल के लिए देखो, मान लो तुमको कोई बाइक खरीदनी होगी, एग्जांपल के लिए मान लो तुमको कोई बाइक परचेज करनी हो, ठीक है, मान लो तुमको खरीदनी हो कौन सी, रॉयल एनफील्ड, तुमने ये परचेज कर ली, फिर उसके बाद तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुम क्या बोलोगे, अब भैया अब एक स्पोर्ट्स बाइक का मन करता है, वो भी ले लोगे, फिर उसके बाद और कुछ चाहिए तुम्हें, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, आईफोन चाहिए, फिर और अच्छा आईफोन आ गया तो वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो हमारी जो वांट्स हैं वो एक नेवर एंडिंग साइकिल है, एक वांट चाहिए, एक वांट कंप्लीट हो गई, फिर हमें दूसरी चीज चाहिए, वो कंप्लीट हो गई और दूसरी चीज चाहिए, ठीक है। तो हमारी इच्छाएं क्या है, असीमित है, चाहिए 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 चाहिए, सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे, रीजंस कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये एग्जाम में आपसे 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।